नमस्कार दोस्तों, सुमन कौशिक किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम बनाते हैं कैबिज रोल। कैबिज रोल बनाने के लिए हमने ली यहाँ पे पत्ता गोभी। इसको आप बच्चे के टिफ़िन या फिर टी टाइम पे भी बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसके डंठल को ऊपर से काटेंगे और पत्तियों को बड़ी सावधानी से निकाल लेंगे। इसको ऐसे काट लेना है, ऐसे करके पत्तियों को हमें ऐसे पूरा का पूरा निकालना है, उसको बीच में से फटने नहीं देना है। ऐसे ही हम सभी पत्तियों को निकाल लेते हैं। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरे हर लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन बगैर किसी रुकावट के आपके पास तुरंत पहुंच सके। और पूरा वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप भी अपनी रेसिपी को परफेक्ट तरीके से बना सकें। हमें सभी पत्तों को ऐसे निकाल लेना है, इसमें कोई कट नहीं होना चाहिए या फिर ये कहीं से भी फटना नहीं चाहिए। इसी तरह से हम इनको निकाल लेंगे। ये आप देख रहे हैं पत्तियों को मैंने निकाल लिया है। इस तरह से पूरा निकालें। आपको जितने रोल बनाने हैं आप उतनी पत्तियाँ निकाल लीजिए। यहाँ पे मैंने 7-8 पत्तियाँ ली हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पतीले में पानी गरम कर लिया है, पानी उबल गया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे, पानी को अच्छे से उबाल लेना है। गैस बंद करने के बाद हम सभी गोभी की पत्तियों को पानी में डाल देंगे। इनको ऐसे डुबा करके रखना है ताकि इसमें पानी अच्छे से आ जाए। इसको किसी चम्मच की सहायता से आप नीचे दबा दीजिए। अब हम इनको ढक कर के 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पतीले को साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे एक फ्राई पैन को मैंने गरम कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच ऑयल और इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, 1/4 चम्मच। जीरा चटक गया। अब हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई प्याज और इनको थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। यहाँ पे मैंने 3 लिए मीडियम साइज़ के, इनको बारीक काट लिया है। अब इनको भी अच्छे से मिला करके पकने देते हैं। साथ में इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची 2 बारीक कटी हुई। ये अपने टेस्ट के अनुसार आप इसमें डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे। टमाटर हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे मटर 100 ग्राम और साथ में डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के अनुसार और धनिया पत्ती। अब इनको अच्छे से मिक्स करके मटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाने तक हम इनको ढक्कन लगा करके पकाएंगे। ढक्कन लगा के रख देते हैं। ढक्कन हटा करके मटर के दानों को चेक करते हैं। मटर के दाने नरम हो गए। अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे ताकि मटर के दाने चपटे हो जाएं और रोल के अंदर अच्छे से भरे जा सकें। ऐसे दबा देते हैं इसको थोड़ा सा। अब हम इसमें डालेंगे पनीर यहाँ पे मैंने लिया 100 ग्राम और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब गैस को हम कर देंगे बंद और स्टफिंग को थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। ये पत्तियों को मैंने 5 मिनट के बाद पानी में से निकाल के रख दिया था। ये सॉफ्ट हो गई हैं। अब इनकी स्टफिंग करते टाइम ये टूटेंगी नहीं और इनका जो मोटा डंठल है इसको हम ऐसे निकाल देंगे। ये ऐसे करेंगे, आगे से इसको थोड़ा सा काट देंगे ताकि इसका शेप अच्छा आ सके। इसको हटा देते हैं ऐसे। अब इसमें स्टफिंग डालते हैं इस तरह से।
अब हम इसको ऐसे करेंगे, दोनों साइड से मोड़ देंगे और फिर इधर से उठा करके भी यहाँ पे मोड़ देंगे और इसको इधर से ऐसे, ये रोल बन करके तैयार है। अब हम इसमें या तो टूथपिक की सहायता से इसको यहाँ से फिक्स कर देंगे ऐसे लगा करके, या फिर प्याज की पत्ती लेंगे ऐसे, इसको आगे से थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये अच्छे से नरम होके बंध सके। इसको इधर से बांधेंगे एक बार ऐसे, और ये ऐसे इस तरह से, ये दिखने में भी अच्छे लगेंगे अगर आप प्याज की पत्ती के साथ इसको बांधेंगे तो। रोल्स हमारे पैक होकर के तैयार हैं। अब हम फिर से एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें डाला है मैंने थोड़ा सा ऑयल को गरम कर लिया है और इसमें फिर से एक बार रोल को डाल देंगे ताकि ये थोड़े से फ्राई हो जाएं। इस तरह से रख देंगे। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इनको ऐसे ही सिकने देते हैं दोनों साइड से। कैबेज रोल हमारे सर्व होकर के तैयार हैं। फिर मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।